थोड़ा अवॉइड भी करना होता है इन लड़कियों को। तो भाई इससे कोई फायदा होता है? नखरे वखरे सब निकल जाते हैं, मौत के मुंह में पहुंच जाओगे अगर उन्हीं के इशारों पर चलते रहे तो। मैं बिल्कुल अजनबी फील कर रहा हूँ इस टॉपिक में। चलो खेल पे ध्यान देते हैं। मैं तो गेम ही खेल रहा हूँ भाई, जिंदगी को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए हमेशा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई जिंदगी का हर लम्हा हर पल हंसते खेलते गुजार सकता है क्या? एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। उसकी वजह से मैं सारी सारी रात जागती रही और रोती रही। मगर फाइनली एक ट्रैक तो मिल गया है ना। असली क्या सोच रही हो बताओ हमें। अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करोगी तुम? बस सही मूवमेंट पहचानना आता हो आपको, बाकी आसान है। कम ऑन। वैसे आजकल जो तुम कर रहे हो दुरुख वो क्या है? माजी में की हुई किसी बात पर अमल कर रहे हो या मुस्तकबिल में होने वाले किसी मामले का खौफ है? इंतकाम भी तो हो सकता है यार। या अल्लाह, कैसा इंतकाम? क्या हो गया है? मोहब्बत में शक नहीं करते भाई। तुम ये चाहती हो मैं उसे माफ कर दूं ना? हाँ, बिल्कुल। मगर ये जंग उसने शुरू की है। उसने जब मुझे इब्राहिम के साथ देखा तो जलन के मारे उसका एक रंग जा रहा था, एक रंग आ रहा था। उसकी शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी इब्राहिम को मारेगा। उसकी शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे अभी एपक की हो रही है। मैंने भी अगर तलवार नहीं लटकाई होती ना करीम के सर पर तो वो ऐसे नहीं रुकता। पता है ना क्या होता? हाथ हिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चला जाता। तो हम लोगों को इनकी लगाम खींच के रखनी चाहिए, तभी ये ठीक रहेंगे। ये बात समझ लो। ब्रावो। तुम दोनों में जो कड़वाहट भर गई है ना, दिखना यही एक दिन दंग बनकर डसेगी। मुझसे पूछो तो लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं 27 साल के और दिल बिल्कुल 7 साल के बच्चों जैसा। मुझे तो करीम बेचारे पे बहुत ही तरस आता है। बाय गॉड, अरे बेचारा कितना मासूम है यार। हमें चाहिए ही क्या? मोहब्बत, खुशी। और अगर हमें ये सब एक आदमी से मिल रहा है तो हमें और क्या चाहिए? हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। असली तुम्हें पता ही क्या है अभी इस बारे में? घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। मेरी जान, ये मर्द जहरीली घास की तरह होते हैं, समझ आते? इससे पहले कि वो बढ़ते बढ़ते पूरे घर को लपेट में ले ले, उन्हें काट दो। बस मैं थक गया, बहुत हो गया, अब रेस्ट करते हैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ। बस अकेले खेलना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मजबूरन खत्म करना पड़ेगा गेम। वैसे देखा जाए तो गेम अभी शुरू ही हुआ है। वाह करीम भाई, ये आपने कमाल बात की। हाँ, ये हर गेम का रूल है यार। जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आपके जीतने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये हमारे दरमियान हर वक्त मुकाबला क्यों रहता है? मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। ये हमारी नेचर है। हर एक के सामने स्ट्रांग बनने से इंसान मार खा जाता है। जिसे चूज करें सिर्फ उसी को शो करें। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दुरुख, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी लड़कियों को वही अच्छा लगता है जो उनकी हिफाजत करे। हाँ, तो तहफ्फुज़ देने के लिए पॉसेसिव भी तो होना पड़ता है कभी कभी, खामखा हद से ज्यादा। अगर वो कह दें कि अपने काम से काम रखो तो क्या करें? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मुराद। जब एपिक मेरी जिंदगी में नहीं थी तो साल ऐसे गुजरते थे कुछ मालूम ही नहीं होता था। और अब 2 दिन नहीं गुजर रहे। मेरी डेडलाइन आने वाली है, मैं क्या करूं? कुछ समझाओ मुझे यार। तुम्हारे पास तो फिर भी चांस है ना करीम। अगर इस वक्त तुम्हारा कोई रकीब होता तो फिर क्या हाल होता? तुम्हारी तो कल फिर दोस्ती हो जाएगी। रात रोशन हो या अंधेरी, गुजर ही जाती है हर हाल में। ओ करीम साहब, ये दिन आ ही गया आखिर। कुछ ना पूछो दुरुख, मेरी क्या हालत हो रही ये मैं ही जानता हूँ। देखो मेरे पाँव भी थर थर कांप रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यार 12 की पार्टी अटेंड करने आया हूँ बस। और असली को भी राजी किया है पार्टी में जाने के लिए। वैसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें करीम? जैसे आज रिजल्ट आ रहा हो हमारा। वाह क्या बात है, आखिर आपने भी अपने लिए सोच ही लिया है। ऐसा कुछ नहीं है यार, असली सीधी सी लड़की है और किसी को तो साथ लाना था ना। अरे मैं तो फूल लाना भूल ही गया। अब क्या करूं मैं?
कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। यहीं रुको, आता हूं मैं। वैसे कितने लोग गिराए तुमने रास्ते में? असल में मैंने कभी पलट कर देखा ही नहीं। वैसे गिरे तो यकीनन बहुत सारे होंगे, लेकिन जिसे गिरना चाहिए था वो तो मेरे सामने ठीक ठाक खड़ा है, नहीं? यार असली बात यह है कि इस खूबसूरती को सलाम पेश करते हुए मैं ये छोटा सा फूल हाजिर करता हूँ तुम्हारी खिदमत में। दुरुक, तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। एपेक डियर, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आज बहुत अहम दिन है हमारी जिंदगी का। तुम्हारी एक हाँ और एक ना से मेरी जिंदगी तब्दील हो सकती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। करीम, तुम तो बहुत केयरिंग हो। तुम्हें 5 पॉइंट्स दे रही हूँ। अब खुश हो तुम? अच्छा तो हम जा रहे हैं। खुदाफिज। यार दुरुक, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ किसी पार्टी में। बहुत मजा आएगा। यार एक छोटा सा मसला हो गया है असली। क्या? मेरे बालों में कोई मसला है क्या? या मेरे दांतों में कुछ लगा हुआ है? देखो। यार ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है कि मैं नॉर्मल तरीके से ड्राइविंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 100 से ऊपर ड्राइव करता हूँ। उससे भी तेज चलाना दुरुक, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में कोई थ्रिल नहीं। और सनग्लासेस? जबरदस्त। सब चले गए, बस अब हम दोनों बचे हैं। ठीक कहा आयरन। मतलब? शार्लोक और मैं जिसको चाहते थे उसका नाम आयरन था। हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे। सही कहा। आज से मुझे तुम इसी नाम से पुकारोगे, क्योंकि मुझे भी चैलेंजेस फेस करने का बहुत शौक है। फिर तो मुझे भी डरना चाहिए तुमसे। चलो अब हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, मुराद को झूठ बोलने वाले लोग और ऑफिस लेट जाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर मैं तो रोजाना ऑफिस लेट जाती हूँ, मुझे वो कुछ नहीं कहते। हंस क्यों रहे हो? अच्छा हंसना बंद करो ना, मुझे पता है मैं बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ। मैं इसलिए नहीं हंस रहा, हैरान हूं तुम कितना प्यार करती है उससे, कितना लकी है वो। मगर देखो कोई दुख ना उठा लेना इस इश्क में तुम। यानी कहानी का एंड सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। चुप हो जाओ। Aşk laftan anlamaz.